किचन का बड़ा होना, छोटा होना, मॉड्यूलर होना या नॉन मॉड्यूलर होना बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ इतनी बात करती है कि आपका किचन कितना ऑर्गेनाइज है और कितना क्लीन है। तो छोटे से छोटे किचन को ऑर्गेनाइज करने के और उसको नीट एंड क्लीन रखने के बहुत सारे आइडियाज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आज कुछ और आसान से आइडियाज और उसके साथ साथ आसान से ऑर्गेनाइजर शेयर करूंगी, बिल्कुल जीरो कॉस्ट के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास ना कमेंट आया था कि किचन की जो गंदी वॉल होती है ना, जिसके ऊपर ऑयल वगैरह लग जाता है, पेंट भी उससे ख़राब हो जाता, वो किस तरह से क्लीन करें। तो मेरे किचन में तो ये सारे टाइल्स लगे हुए हैं। पेंट अगर आपके किचन में बहुत अच्छी क्वालिटी का है ना, तो जो मैं आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करूंगी ना, उसके साथ आप क्लीन कर सकते हैं। नहीं तो टाइल्स बहुत अच्छी तरह से इससे क्लीन हो जाएंगे। पेंट अगर ऑयल पेंट है ना, तो वो भी नहीं उतरेगा, वो भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। अगर मैट फिनिश के जो पेंट लगे होते हैं ना, वो भी नहीं खराब होंगे। बिल्कुल हल्का सा अगर है तो जाहिर सी बात है वो किसी भी चीज़ से उतर के खराब हो सकता है। सबसे पहले एक बोल में मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा ले लिया है, उसके अंदर मैं विनेगर ऐड कर लूंगी। विनेगर ऐड करने के बाद मैं बस इसके अंदर ऐड कर लूंगी लिक्विड जो सोप होता है वो। तो आप लिक्विड नहीं यूज़ करते तो जो सर्फ हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ना, वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाएगी। अब आप इस तरह का ग्रीन स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं, ये वायर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के ब्रश यूज़ करते हैं ना, तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। मैं देखें इस तरह से ये ब्रश के ऊपर ही ये जो वायर है ना, उसको लगाऊंगी। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाएगी। क्योंकि ऑयल होता है ना, उसके स्टेन्स होते हैं, उनको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। स्पंज से अगर करते हैं ना, वायर वाले से, तो हाथों को लग भी जाता है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। मैंने ऑलरेडी आपके साथ इस तरह की काफ़ी सारी वीडियो शेयर की हैं। एक वीडियो जो मैंने शेयर की थी वो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की थी, मुझे कमेंट भी बहुत ज़्यादा उस पर आए थे कि इस तरह से टाइल्स पे कोई निशान वगैरह हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं होंगे। देख सकते हैं मैं आराम से इस पर क्लीन करती रहती हूँ। अक्सर मैं अपने किचन को इसी तरह से क्लीनिंग करती हूँ। तो इस तरह से क्लीन करने के बाद कोई भी आप कपड़े को हल्का सा गीला कर लें, उसके साथ आप साफ करें और उसके बाद बिल्कुल जो साफ सुथरा कपड़ा है ना, उसके साथ आप अपनी बॉल को क्लीन करें। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाएगी। तो उसके ऊपर देखें इस तरह के ऑर्गेनाइजर वगैरह लगे होते हैं ना, उनको भी हटा के बिल्कुल सेम इसी जो हमने अभी लिक्विड रेडी किया ना, उसके साथ हम इसको भी क्लीन करेंगे। ये भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। ये शेल्फ मैं तकरीबन 4 साल से यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी की है इसकी। इसके ऊपर रबर लगी हुई, तो मैं आसानी से इस तरह से इसको क्लीन करके फिर नॉर्मल वाटर के साथ इसको क्लीन कर लेती हूँ। काउंटर टॉप भी सेम सोल्यूशन के साथ मैंने क्लीन किया है। और ये जो ऑर्गेनाइजर मैंने आपके साथ DIY करके शेयर किया था, इसको भी हल्का सा यही सोल्यूशन स्पंज पे लेकर मैंने लगा दिया। बिल्कुल इसको भी मैंने सेम मेथड के साथ क्लीन कर लिया। इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को हम साथ साथ क्लीन करते जाएंगे ना, तो हमारे किचन को डीप क्लीन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसको मैंने नॉर्मल पानी के साथ धो के और उसके बाद इसके अंदर अभी तो मैं कोई लाइनिंग लगा लेती हूँ। अभी मेरे पास लाइनिंग थी नहीं, तो कार्डबोर्ड का एक पीस कट करके मैंने इस तरह से इसमें रख लिया और बस इसको मैंने वापस से लगा दिया। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी लग रहा था कि ग्रीस है, तो इसको भी मैंने इस तरह से क्लीन कर लिया है। बस सारी चीज़ें जो मुझे लग रहा था इनके ऊपर ऑयल वगैरह जमा है, तो मैंने इस तरह से इसकी क्लीनिंग कर ली है। और ये जो हमारा है ना कुकिंग रेंज, जहाँ पर इधर शीशा लगा होता है, तो ये मैंने डेकोरेट किया था कुछ दिन पहले। इनको भी मैं क्लीन करूँगी। ये स्टिकर मैंने दराज से लेकर लगाए थे, तो कुछ तो निकल गए हैं। जो बिल्कुल जहाँ पर जो फ्लेम है ना डायरेक्ट आ रही थी ना, ज़्यादा हीट पड़ रही थी, तो वो निकल गए। लेकिन साइड्स के सारे पड़े हुए, तो मैंने इस तरह से इसका डिज़ाइन बना लिया। इसको भी सेम जो हमने अभी लिक्विड बनाया उसके साथ क्लीन किया और बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने स्पंज से इसको इस तरह से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद मैंने बस इसको ड्राई कपड़े के साथ साफ़ कर लिया। और इसके जो कॉर्नर्स है ना, थोड़े बहुत उतर गए थे, उनको मैंने वापस से इस स्टिकों के साथ लगा दिए। कल या परसों ही मेरे पास एक कमेंट आया था कि उनके किचन के जो नीचे के कैबिनेट्स है ना, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनमें स्मेल भी हो जाती है और सीलन भी हो जाती है। तो ये एक क्लीनर मैं अक्सर बनाती हूँ, आपके साथ काफ़ी बार शेयर किया है। इसकी जो रेमेडी है ना, उसको मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। और इसके साथ आप अपने किचन के कैबिनेट्स को साफ़ कर सकते हैं, अपने पूरे किचन को इस लिक्विड क्लीनर के साथ साफ़ कर सकते हैं। तो इसके दरवाजे है ना, जिस तरह से मैं साफ़ कर रही हूँ ना, बिल्कुल जो आपके कैबिनेट्स हैं ना, उनके अंदर से आप इसको इस तरह से क्लीन कर लें। और अपने किचन के जो ये डोर लगे हैं ना, इनको आप खोल के थोड़ी हवा दिया करें, ताकि सीलन भी कम हो और जो स्मेल होती है ना, वो भी इस तरह से कम हो जाएगी। क्योंकि किचन छोटे होते हैं, हर वक्त बंद होते हैं ना, तभी उसमें स्मेल भी हो जाती है।
तो हवा की अगर क्रॉसिंग होती रहेगी ना तो सीलन या तो बदबू वगैरह कुछ भी नहीं होगी। तो पहले सारा किचन इस तरह से आप कैबिनेट्स के अंदर भी क्लीन कर लिया करें और बाहर भी। माइक्रोवेव या तो फिर ओवन वगैरह कोई भी अप्लायंसेज है ना, इस तरह से मैं क्लीन कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। उसी कमेंट का दूसरा पार्ट ये था कि उनके किचन के जो कैबिनेट्स होते हैं उनमें स्मेल हो जाती है। उन्होंने ये नहीं बताया कौन से कैबिनेट, सिंक वाला जो होता है ना, थोड़ा सा पानी वगैरह लगने से ना थोड़ा सा गीला वगैरह रहता है तो उसमें स्मेल हो जाती है। ग्रोसरी वगैरह रखी होती है ना, वहाँ पर तो स्मेल नहीं होती है। फिर भी आप इस तरह से कॉटन की पैड ले सकती हैं या सैनिटरी नैपकिन के छोटे छोटे पीसेस करके। अगर आपके पास असेंशियल ऑयल है या तो रूम स्प्रे पड़ा है या तो फिर विनेगर पड़ा है ना, तो आप तीनों में से कोई भी चीज़ इस तरह से कुछ ड्रॉप्स इसके ऊपर डालें ताकि ये जो पैड्स है ना अच्छी तरह से इनको एब्जॉर्ब कर लें। और फिर जहां पर भी आपको लगता है ना स्मेल हो गई है, वहां पर आप इस तरह से पैड्स रखेंगी ना तो कोई भी स्मेल नहीं होगी। ग्रोसरी वगैरह रखते हैं ना, वहाँ पर भी देखें इस तरह से कॉर्नर्स पे रख लें, या तो आप बर्तन जहाँ पर जैसे हम वॉश करके बड़े बड़े हमारे जो बर्तन होते हैं ना उनको रखते हैं ना, वहाँ पर भी पानी की वजह से कभी स्मेल हो जाती है तो वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। और अगर सिंक एरिया ऐसा कैबिनेट है ना जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें नहीं है तो वहाँ पर आप इस तरह की फिनाइल की जो गोलियाँ आती है ना उनको रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने किचन की स्मेल को थोड़ा कम कर सकते हैं। नहीं तो धूप लगाया करें या तो फिर है ना हवा की क्रॉसिंग अच्छी होगी तो किचन में स्मेल बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने पूरा अपना किचन क्लीन कर लिया है। ये है इसका फाइनल लुक। फाइनल लुक देखने से पहले थोड़े से हम बना लेते हैं ऑर्गेनाइजर जो हम बनाएंगे अपने किचन के लिए। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो 3 मैंने टेट्रा पैक के पैकेट्स ले लिए हैं और इनको मैं पहले कट करूंगी। कट कुछ इस तरह से करूंगी, थोड़ा सा इसको डिजाइन देकर। यहाँ पर ये पैकेट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी कार्डबोर्ड के बॉक्सेस पड़े हैं ना उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसके ऊपर ड्रॉ करने के बाद मैंने इन तीनों पैकेट्स को कट कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हम इन तीनों पैकेट्स को जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्लू गन इस्तेमाल की है। इस तरह से इन तीनों को जोड़ने के बाद फिर हम इसको कर लेंगे कवर। कवर करने के लिए भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये कपड़ा यूज़ किया है। चारों तरफ कपड़ा लगाने के बाद मज़ीद इसको ब्यूटीफाई करने के लिए एक मेरे पास छोटा सा लेस का पीस पड़ा हुआ था, वो मैंने इसकी एजेस पे कुछ इस तरह से लगा दिया है। लगाने के बाद एक्स्ट्रा जितना भी था उसको मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद इसके फ्रंट पे एक छोटा सा मैं इसी लेस का फ्लावर बना दूंगी। ये हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन के लिए। किचन के लिए कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं ना उसका अच्छा होना भी उतना ही ज़रूरी होता है। उससे हमारा मूड है ना काफ़ी अच्छा रहता है। जिस तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, डोर पे भी हैंग किया जा सकता है। अंदर देखें कितनी सारी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं ना, वो हम इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मैंने इसको अपने काउंटर टॉप पे कुछ इस तरह से रखा है। इसमें छोटी मोटी सी चीज़ें जैसे हम रोटी बनाने के लिए बेलन यूज़ करते हैं, ये जो मेरा मैट है सिलिकॉन का, इसको भी मैं इसके अंदर रख लूँगी। और एक जो साइड है ना उसके अंदर मैं रख लूँगी नाइफ्स। यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट जार के अंदर जिसकी लिड टूट गई थी उसको मैं बनाऊंगी नाइफ होल्डर। कुछ इस तरह से मसूर की दाल मैंने डाली है, चावल, उसके बाद एक येलो कलर की दाल डाल के एक ऑर्गेनाइजर मैंने बना लिया है जो लुक वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी जो नाइफ्स है ना उसका भी एक ऑर्गेनाइजर बन चुका है। और ये सारी चीज़ें इसमें हमने ऑर्गेनाइज करके रख ली हैं। और आप देखें कितना है ना स्पेस सेविंग सा ये ऑर्गेनाइजर। पूरा किचन ऑर्गेनाइज करने के बाद ये जो स्टैंड मिक्सर है ना इसके ऊपर मेरी नज़र गई। और विंडो आप देख सकते हैं मेरे किचन में कितनी ये बड़ी है। और आजकल मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा, किसी भी टाइम पे आंधी वगैरह आ सकती है। और इसका जो कवर है ना वो था ही नहीं। मैंने सोचा हुआ है इसका मैं स्टिच करके बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ बिना मेहनत का एक आइडिया आपके साथ भी शेयर करूंगी और ख़ुद भी अपने किचन में यूज़ करूंगी। उसके लिए मैंने एक ले ली है पुरानी टी शर्ट और उसके बाद उसको मैंने उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद कुछ इस तरह से मैंने रखा है। ऊपर से मैंने इसको फोल्ड करके जो कपड़े सुखाने की क्लिप्स होती है ना वो मैंने लगा के इसको यहाँ पर बंद कर लिया है। इस तरह से ये टी शर्ट एक साइड से बिल्कुल बंद हो जाएगी और फिर हम इसको कर लेंगे सीधा। सीधा करने के बाद ये हमारा बन जाएगा कवर। अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे एयर फ्रायर है या तो मिक्सर ग्राइंडर वगैरह जो हम काउंटर टॉप पे रखते हैं ना उनके ऊपर डस्ट बहुत जल्दी आ जाती है। ख़ास तौर पे ऐसा मौसम होता है ना जिसमें कोई पता नहीं चलता कि कब हवाएं लगेंगी और ये पूरी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाएंगी। तो बस इसके ऊपर ये मैंने लगा दी हैं। अभी तो मैंने इसका हल निकाल लिया है, वो भी बहुत ही अच्छा।
जिसमें किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ग्लू की, ना सुई की, ना ही फिर मशीन की, ना ही फिर किसी टैप की, किसी भी चीज़ के बगैर हमने बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी कर लिया है। हमारे पास इस तरह के पाउचेस होते हैं ना, ऑयल के भी होते हैं, केचप या चिली गार्लिक सॉसेस के, इनको आप बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करें। बहुत सारे ऑलरेडी आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आज एक और आइडिया शेयर करती हूँ। आपको क्या करना है, इस तरह के ये जो पाउचेस है ना, इनको कट कर देना है ऊपर से। कट करने के बाद इन दोनों पाउचेस को आप उल्टा कर लें। अगर आप चाहें तो 1 या 2 या 3 भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने 2 लेकर इनको सबसे पहले तो उल्टा कर लिया। उसके बाद मैंने हैंगर ले ली है और हैंगर में यहाँ पर इस तरह से मैं लगा दूंगी। स्टेपलर लगा दें या डबल टेप लगा दें, या आप कोई सेफ्टी पिन्स के साथ भी इसको इस तरह से अटैच कर सकते हैं। अब ये मल्टीपर्पज़ और स्पेस सेविंग एक ऑर्गेनाइज़र है। आप जहाँ पर भी चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। किचन में, वॉशरूम में, अपने लॉन्ड्री एरियाज़ में, अपने ड्रेसिंग एरिया के पास, जहाँ पर भी चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, आप मुझे ये भी बताएं कि आपने जो बेल का आइकॉन होता है ना, सब्सक्राइब बटन के साथ जो होता है, वो ऑन किया है या नहीं किया। अगर अभी तक नहीं किया हुआ तो प्लीज़ अभी के अभी कर दें, क्योंकि जब आप वो बटन ऑन करेंगे ना, तभी आपको इतनी यूज़फुल वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगी। घर की हर चीज़ है ना केयर मांगती है, तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो शावर है ना हमारा, इसमें भी काफ़ी दिन यूज़ करने के बाद हार्ड वाटर हमारे पास आता है ना, तो इसके जो होल्स होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो इनको भी क्लीन करना उतना ही ज़रूरी होता है। नॉर्मली डेली बेसिस पे ये क्लीन होते हैं जब वॉशरूम साफ़ होता है तब, लेकिन इसकी डीप क्लीनिंग भी कर लेनी चाहिए कभी कभी। देखें, इस तरह से आप इसको खोल लें, आराम से ये खुल जाएगा। इस तरह से खोलने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शैम्पू डाल दें, हैंड वॉश डाल दें। यहाँ पर मैंने हैंड वॉश डाला है और उसके साथ साथ मैंने इसके अंदर डाला है सिरका। सिरका डालने के बाद इसको थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट दे दें, या तो फिर इस तरह से आप शेक करें ताकि इसके जो होल्स हैं ना छोटे से, जो ब्लॉक हो जाते हैं, तो इस तरह से आराम से खुल जाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर हार्ड वाटर आता है ना, तो इसके साथ आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बस इस तरह से इसको क्लीन कर लिया है और इस तरह से ये अंदर से तो साफ़ हो जाएगा, और बाहर देखिए हार्ड वाटर के निशान हो जाते हैं, उसको भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। देखें, इस तरह से कोई भी आप वॉशरूम क्लीन करने के लिए जो क्लीनर यूज़ करते हैं ना, वो डाल दें। और उसके अंदर मैंने डाल दिया है सिंपल सा सर्फ। सर्फ डालने के बाद एक स्पंज मैंने ले लिया है जो स्पेशली वॉशरूम के लिए यूज़ होता है, तो उसके साथ मैंने इस तरह से इसको वॉश कर लिया है। हार्ड वाटर के जो निशान होते हैं बहुत ही ज़्यादा गंदे भी लगते हैं, और ये होल्स है ना बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, तो इस तरह से ये साफ़ हो जाएंगे बिल्कुल। तो अब जो इसका पाइप लगा है ना, उसको भी इसी जो हमने क्लीनर रेडी किया है इसके साथ क्लीन करेंगे। आराम से ये भी क्लीन हो जाएगा, और क्लीन करने के बाद साफ़ पानी के साथ इसको वॉश करेंगे। और वॉश करने के बाद आपको मैं अभी रिज़ल्ट दिखाती हूँ। देखें कितना फ़र्क आ गया है ना, पहले पानी का फ़्लो बिल्कुल ही स्लो आ रहा था और अभी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है। तो इसको वापस फ़िक्स करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं, आराम से वापस से फ़िक्स भी हो जाएगा, और आपका ये क्लीन भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। प्लास्टिक की फ़िज़ी ड्रिंक्स जितना भी हम अवॉइड करें, लेकिन समर है ना तो आ ही जाती हैं घर पे। तो यहाँ पर मेरे पास भी 2 जमा हो गई थी। समर है ना तो मैंगो सीज़न भी है, फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, दूसरा फ्रूट और दूसरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो मैंने इन दोनों बोतल्स को ऊपर से इस तरह से कट कर लिया। कट करने के बाद आयरन के साथ मैंने इसकी जो एजेस है ना, जो बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं, हाथों को लग जाती हैं, तो उनको मैंने स्मूथ कर लिया। और इसके अंदर मैंने डाल दिया है फ्रूट, खुबानी डाल दी एक में, और दूसरे में मैंने डाल दिए हैं ये कुकम्बर। और इसके ऊपर लिड लगाने के लिए डिस्पोजेबल जो बोल्स होते हैं ना, उनको मैंने यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर हरा धनिया या कोई भी और चीज़ आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इस तरह से ये एयर टाइट भी हो जाएगा, अच्छी तरह से ये इसके ऊपर फिक्स हो जाएंगे, और जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेंगे। अक्सर हम ऐसी जगह पे होते हैं जहां हमारे पास पॉलिश नहीं होती, या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जिनसे हम अपने शूज़ को साफ़ कर सकें। कोई भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में ऐसी छोटे मोटे से प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर आपके बैग में बॉडी स्प्रे पड़ा है, तो आप इस तरह से इन शूज़ के ऊपर बॉडी स्प्रे लगा दें। टिश्यू पेपर अगर है तो आप रब करें, अदरवाइज़ आपके शूज़ है ना ऐसे ही क्लीन हो जाएंगे। अगर उनमें कोई स्मेल है तो स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। किसी भी कलर के आपके शूज़ हैं, किसी भी मटेरियल के बने हैं, इस तरह से क्लीन हो जाएंगे। मैंने 3 तरह के शूज़ पे ये ट्राई किया है, तीनों पे बेस्ट रिज़ल्ट मुझे मिले। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा।
अगर आपके घर पे बच्चे हैं ना तो ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस तरह के हैंड वॉश की जो बॉटल्स होती हैं ना अक्सर खाली हो जाती हैं। यहाँ पर एक में हैंड वॉश है और एक मेरी खाली हो गई थी, तो इसको मैंने वॉश नहीं किया, एज इट इज़ यूज़ करूँगी। इसमें मैं डालने वाली हूँ शैम्पू, क्योंकि आपको पता है बच्चे इस तरह की बड़ी बोतल्स अगर वॉशरूम में रखते हैं ना तो पूरी की पूरी एक बार में ही खाली करके आ जाते हैं। तो देखें इस तरह से थोड़ा सा ये नहीं लेंगे, पूरी की पूरी बोतल को प्रेस करेंगे और जितना भी हाथ में आया उतना ही यूज़ करेंगे। बजट फ्रेंडली आइडिया है। शैम्पू या साबुन वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, तो इस तरह से जब भी आप अपने वॉशरूम में शैम्पू की बोतल लेकर आए ना तो ये पंप निकाल के बोतल के ऊपर अगर फिक्स हो जाता है तो इस तरह से लगाएं। मेरी इस बोतल में नहीं फिक्स हो रहा था, तब मैंने इसको, ये हैंड वॉश की बोतल है, उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब बच्चे एक बार में बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ नहीं कर सकेंगे, एक दो पंप निकालेंगे ना तो भी उनके हेयर वॉश के लिए उतना इनफ रहेगा। मैंने तो इसमें शैम्पू डालने के बाद थोड़ा सा पानी भी डाला है इसको डाइल्यूट करने के लिए। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये डाइल्यूट हो जाए। उसके बाद इसके ऊपर मैंने मास्किंग टेप लगा के उसके ऊपर लिख दिया है शैम्पू, ताकि बच्चों को पता चले कौन सी शैम्पू की बोतल है और कौन सी हैंड वॉश की बोतल है। तो देखें, है ना बेस्ट आइडिया। ये टिप मेरी स्पेशली जिनके घरों में खारा पानी आता है, हार्ड वाटर, उनके लिए है। जब हम बर्तन वॉश करते हैं ना खारे पानी के साथ तो उसके ऊपर हो जाते हैं वाइट कलर के निशान। बर्तनों को वॉश करके रखते हैं ना तब तो बर्तन बिल्कुल क्लीन होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद निशान उसके ऊपर वाज़ेह नज़र आते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं। तो सबसे पहले तो बर्तनों को वॉश करेंगे नॉर्मली जिस तरह से हम लिक्विड या सोप के साथ बर्तनों को वॉश करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से सब बर्तनों पे पहले हम सोप लगा देंगे। सोप लगाने के बाद जब रिंस करने की बारी आती है ना तब आपको क्या करना है, कोई भी पुराना आप ग्लव्स ले लें, जो वूलन होता है वही आपको ले लेना है। तो इस तरह से इसके साथ जब आप इस तरह से बर्तनों को वॉश करेंगे ना तो इसके ऊपर कोई भी निशान नहीं होंगे, आपके बर्तन बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इजीली जितने बर्तन चाहें वॉश कर सकते हैं और आपके बर्तन बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हार्ड वाटर के जो निशान होते हैं ना एक स्टेज पे आकर आपके बर्तनों को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े के कुछ पीसेस ले लिए हैं और इसकी जो लेंथ है ना वो 6 इंच के जितनी है और इसकी जो विड्थ है ना वो 3 इंच है। तो इनको मैंने सबसे पहले 5 पीसेस इस तरह से ले लिए हैं और ये पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन दोनों को इस तरह से फोल्ड करके दो साइड्स पहले मैं स्टिच कर लूँगी। ये जो मैं चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अगर आपको सिलाई आती है ना तब भी आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको सिलाई नहीं आती तो आप हाथ से भी सिलाई लगा सकते हैं। और उसके बाद एक मैंने जो बच्चों के कार्ड के साथ जो डोरी लगी आती है ना वही ले ली है और इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। कॉर्नर में थोड़ी सी मैंने गैप छोड़ दी है, वहाँ पर मैंने सिलाई नहीं लगाई है। और बिल्कुल सेम मेथड के साथ सारी मैंने इस तरह से रेडी कर ली हैं और इनको फिर मैंने सीधा कर लिया है। और उसके बाद मैंने चावल ले लिए हैं, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं और इस तरह से इसको इसके अंदर भर लूँगी। तो आप अगर ऐसी जगह पे रहते हैं ना जहाँ पर आपको रेत मिल जाए या इर्द गिर्द काम चल रहा होता है ना, बिल्डिंग्स वगैरह, वहाँ पर भी रेत मिल जाती है, तो वो आप इस तरह से भर सकते हैं। और इसके बाद ये जो कॉर्नर है ना इसको हम बंद कर देंगे। आप हाथ की सिलाई भी लगा सकते हैं, मशीन से भी ये कॉर्नर आप बंद कर सकते हैं। हम कोई भी काम कपड़े का या पेपर वर्क इस तरह से फर्श पे बैठ के जब करते हैं ना, फैन चलता है तो देखें इस तरह से उड़ता है, स्पेशली कपड़ा अगर कोई कटिंग करना हो तो इस तरह से ये पोटलियाँ मैंने बना ली हैं। जहाँ पर भी उड़ेगा उसके ऊपर मैं रखूँगी और जो मुझे काम करना होगा वो मैं आसानी से कर लूँगी। तो अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो भी ये आइडिया बेस्ट है। अगर आपके घर पे बच्चे हैं या आप खुद पेपर वर्क करते हैं तब भी ये आइडियाज़ बेस्ट हैं, क्योंकि पेपर भी हवा के साथ उड़ जाते हैं। बच्चे अगर प्रोजेक्ट का वर्क नीचे बैठ के करते हैं तो उसके लिए भी ये आइडिया बेस्ट है। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन ज़रूर हिट करें। कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो भी कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।